Hello students, today we will discuss about resonating structure. What do you mean by resonating structure? ये हमारा नेक्स्ट इफेक्ट है दैट इज़ नोन एज रेजोनेंस. तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं, इनको पढ़ने के लिए हम फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH2 कार्बन पे इधर पॉजिटिव चार्ज है. ये हमारे पास कोई स्पीसीज़ है. तो देखो इस स्पीसीज़ में इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और इन दो कार्बन के बीच में हमारे पास डबल बॉन्ड है. इट मीन्स 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड. पाई बॉन्ड इज़ वीक एज कंपैरिजन टू सिग्मा बॉन्ड. तो पाई बॉन्ड क्या कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है. इस पाई बॉन्ड में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अगर इन 2 इलेक्ट्रॉन्स का इस पाई बॉन्ड का हम मूवमेंट कराएं और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ पे डिस्प्लेस हो जाएं तो क्या स्ट्रक्चर बनेगी. ये हमारे पास CH2 है, ये डबल बॉन्ड था, 2 इलेक्ट्रॉन की हमने शिफ्टिंग करवा दी तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिंगल बॉन्ड बचेगा. उसके बाद CH, यहाँ पे हमारे पास पहले सिंगल बॉन्ड था लेकिन अब जब 2 इलेक्ट्रॉन की हमने शिफ्टिंग करवाई है यहाँ पे तो सिंगल की जगह कैसा बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा और CH2. अब देखो इस कार्बन पे पहले पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं थे. लेकिन जब हमने इन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र यहाँ पे किया तो इस कार्बन की वैलेंसी और इसके पास इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट, सब सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई. तो क्या इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, नहीं. इसको इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद इसकी वैलेंसी कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा. लेकिन अगर इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन से यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो चुका है. इट मीन्स इसने इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया, लूज़ कर दिया. तो इस कार्बन पे हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज. तो इनको हम आपस में क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. एक और एग्जाम्पल देखो, से हमारे पास एग्जाम्पल है CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2. यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज, अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं, नेगेटिव चार्ज है और 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है. तो इसमें ये जो हमारे पास डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा है और एक पाई. मोमेंट किसका हो सकता है, पाई बॉन्ड का. तो अगर हम इस पाई बॉन्ड का मोमेंट इधर करवाते हैं, इस कार्बन पे हमने इसका मोमेंट करवाया तो इस कार्बन पे जो इस पाई बॉन्ड के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे वो 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे चले गए, ठीक है. यहाँ पे हमारे पास सिंगल बॉन्ड हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे चले गए तो इस पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है. ये हमारा सिंगल बॉन्ड है, ये CH हो गया, ठीक है. अब देखो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम यहाँ शिफ्टिंग करवाते हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ आएंगे तो यहाँ पे सिंगल की जगह कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, CH2. क्या अब इस पे नेगेटिव और 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, नहीं, क्योंकि उनका ट्रांसफ़र कहाँ हो चुका, यहाँ हो चुका. सिंगल से कौन सा बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड, ठीक है. नेगेटिव चार्ज भी हट गया. इस कार्बन के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हमने पाई बॉन्ड में ये 2 इलेक्ट्रॉन थे, इन 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कार्बन पे करवा दिया तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए. तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से उस पर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज. कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं, 2. तो 2 इलेक्ट्रॉन को हमने इस कार्बन पे शो कर दिया. तो ये आपस में क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. तीसरा देखो, कार्बोनेट आयन जो होता है CO3-2. लेविस डॉट स्ट्रक्चर हम पढ़ के आए हैं. तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर हम इसकी इस तरह से बनाते हैं, ठीक है. तो इस कार्बोनेट आयन की स्ट्रक्चर में ये हमारे पास पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड का हमने डिस्प्लेसमेंट करवा दिया ऑक्सीजन पे, ठीक है. अगर पाई बॉन्ड का ऑक्सीजन पे डिस्प्लेसमेंट कराया तो क्या बना, देखो ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे चले गए तो यहाँ पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है. यहाँ पे हमारे पास ये ऑक्सीजन, ठीक है. इस ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास हैं, नेगेटिव चार्ज इस पे है. अगर इन 2 ऑक्सीजन का हम 2 इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट करवा दें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट जाएंगे और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड की जगह कैसा बॉन्ड बन जाएगा, डबल, और नेगेटिव चार्ज भी यहाँ से हट जाएगा. तो ये दोनों आपस में कैसी स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. इस पे नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, ठीक है. या इसी स्ट्रक्चर को हम इस तरह से भी कर सकते थे
कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग है वो तो यहाँ हो गई, ठीक है, ये पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, नेगेटिव चार्ज आ गया। लेकिन इन 2 इलेक्ट्रॉन की जगह पे अगर हम इन 2 इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग यहाँ करवाएं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है, ये ऑक्सीजन, नेगेटिव चार्ज भी हट जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन भी हट जाएंगे, और इधर हमारे पास ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज। तो ये भी इसकी क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस इट इज द डिस्प्लेसमेंट, ये फिनोमिना हमारा क्या कहला रहा है, रेजोनेंस। और ये जो स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं ये क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो रेजोनेंस इज द डिस्प्लेसमेंट, या हम इसको शिफ्टिंग भी बोल सकते हैं, या मूवमेंट, डिस्प्लेसमेंट, शिफ्टिंग और मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। किसका डिस्प्लेसमेंट मूवमेंट हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, पाई इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन द कंपाउंड, विद इन द कंपाउंड, इट मीन्स कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का, उस कंपाउंड के अंदर ही इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, शिफ्टिंग है, ठीक है। तो वो हमारा क्या कहलाता है, रेजोनेंस कहलाता है। सेकंड, इट इज इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर फिनोमिना। इंट्रामॉलिक्यूलर फिनोमिना मीन्स मॉलिक्यूल के अंदर ही ये फिनोमिना होता है, ठीक है। थर्ड इज, दिस इज हाइपोथेटिकल फिनोमिना। हाइपोथेटिकल मीन्स जो चीज़ें हम ये सोच रहे हैं ये सब केवल सोच ही सकते हैं, या हम इनको केवल पेज पे ही ड्रॉ कर सकते हैं। इट मीन्स ये एक इमेजनरी फिनोमिना है, ठीक है, हाइपोथेटिकल है। इसको केवल हम ये मतलब दिमाग में लेके आ सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल में, इस कंपाउंड में ये चीज़ें ऐसे हो सकती है, ये चीज़ें ऐसे हो सकती है, लेकिन हम इसको पेज पे ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में नहीं पता ये एक्चुअल में होती भी है या नहीं होती। फोर्थ पॉइंट, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर इमेजनरी स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या हैं, इमेजनरी स्ट्रक्चर्स हैं। तो रियल स्ट्रक्चर क्या है, रियल स्ट्रक्चर है बेटा हाइब्रिड। रियल क्या है, हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या होता है, हाइब्रिड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, हाइब्रिड कहलाता है। और जो हाइब्रिड होता है वही हमारी क्या होती है, रियल इमेज। अब हाइब्रिड बनाते कैसे हैं, देखो, जैसे हमने स्टार्टिंग में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाई थी, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अगर हमें हाइब्रिड बनाना हो तो हम हाइब्रिड कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इसका जो मेन चीज़ें जो सब में कॉमन है वो चीज़ें लिख लीजिए, CH2 CH CH2 CH2 CH CH2। इट मीन्स ये तीनों चीज़ें तो हमारे पास हैं, ठीक है। सिंगल बॉन्ड भी सब में कॉमन है। अब देखो डबल बॉन्ड एक बार हमें इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, और दूसरी स्ट्रक्चर में हमें डबल बॉन्ड यहाँ दिख रहा है। तो हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ हमें डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ हमें उसको डॉट से रिप्रेजेंट कर देना है। दूसरा, एक स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे दिख रहा है, ठीक है, दूसरी स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे दिख रहा है। इट मीन्स इस पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज और इस पे भी स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। दिस इज द हाइब्रिड और रियल इमेज, ठीक है। दूसरा, अगर हम इस स्ट्रक्चर की इसका हाइब्रिड बनाएं तो सेम वही हमारे पास CH2 सिंगल बॉन्ड CH CH2, ये तो सिंपल दोनों में सेम है। डबल बॉन्ड एक बार यहाँ आ रहा है, दूसरी स्ट्रक्चर में यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे भी डॉट डॉट, यहाँ पे भी डॉट डॉट, ठीक है। लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज एक स्ट्रक्चर में यहाँ है और दूसरी स्ट्रक्चर में यहाँ है, तो हम यहाँ पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे भी स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। दिस इज द हाइब्रिड, ठीक है। इसी तरह कार्बोनेट की अगर हम बात करें हाइब्रिड की, तो ये तीनों में कॉमन है, ठीक है। अब देखो डबल बॉन्ड फर्स्ट स्ट्रक्चर में यहाँ आ रहा है, सेकंड में यहाँ है और थर्ड में यहाँ है। इट मीन्स डबल बॉन्ड तीनों जगह हैं, तो तीनों जगह डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। नेगेटिव चार्ज एक स्ट्रक्चर में यहाँ 2 जगह है, एक स्ट्रक्चर में यहाँ पे दोनों जगह है, एक स्ट्रक्चर में यहाँ पे, मतलब तीनों ऑक्सीजन पे
हर स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं हमें नेगेटिव चार्ज शो अप हो रहा है, तो यहाँ पे भी स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, ठीक है। दिस इज़ द हाइब्रिड, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब दूसरी बात ये है कि क्या हर एक कंपाउंड में रेजोनेंस होता है, कि कोई भी हमें स्पीसीज दी, हमें कैसे पता चलेगा इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी या इसमें रेजोनेंस फिनोमिना होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि रेजोनेंस वहाँ होता है जहाँ हमारा सिस्टम कॉन्जुकेशन में होता है। इट मीन्स कॉन्जुकेटिव सिस्टम में ही रेजोनेंस होता है। कॉन्जुकेटिव सिस्टम क्या होता है? कॉन्जुकेटिव सिस्टम में पहला, जैसे हमारे पास पहले तो है पाई बॉन्ड, ठीक है, फिर हमारे पास सिग्मा, और फिर हमारे पास या तो पॉजिटिव चार्ज है या फिर वैकेंट पी ऑर्बिटल है, वैकेंट पी ऑर्बिटल, ठीक है। जैसे हमने इससे पीछे वाला एग्जाम्पल में पढ़ा था, पाई, सिग्मा और पॉजिटिव चार्ज। देखो इस स्ट्रक्चर में हमारे पास ये पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा पॉजिटिव, या इधर से देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव। या फिर रेजोनेंस कहाँ होगा? पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज, या फिर लॉन पेयर, ठीक है। पाई, सिग्मा और नेगेटिव चार्ज, या हमारे पास क्या प्रेजेंट हो? लॉन पेयर प्रेजेंट हो, तो वहाँ पे भी हमारे पास रेजोनेंस होगा। तो सेकंड में हमारे पास रेजोनेंस कहाँ होगा? जहाँ पे पाई, सिग्मा, लॉन पेयर, ठीक है। या फिर पाई, सिग्मा, ये डॉट किसको रिप्रेजेंट करता है? फ्री रेडिकल को। डॉट किसको रिप्रेजेंट करता है? फ्री रेडिकल को। या पाई, सिग्मा, पाई, ये भी हो तो भी हमारे पास हमारा रेजोनेंस शो होगा। या लोन पेयर, सिग्मा और पॉजिटिव चार्ज। तो ये सारे जहाँ पे भी हमें ये कंडीशन मिलती है, इट मीन्स हमारा सिस्टम कॉन्जुकेशन में है, और जहाँ पे कॉन्जुकेशन होगी वहाँ पे रेजोनेंस शो होगा। देखो जैसे हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हमें रेजोनेंस दिखाना है। जैसे ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, बेंजीन रिंग में सबसे ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुमसे बनवाएंगे। तो जैसे ये हमारे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। सबसे पहले ये देखो क्या इस स्ट्रक्चर में, क्या इस स्पीसीज में रेजोनेंस होगा। देखो ये डबल बॉन्ड है, इट मीन्स पाई, ये सिंगल बॉन्ड है, इट मीन्स सिग्मा, और ये हमारे पास क्या है? पॉजिटिव। पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव, इट मीन्स यहाँ पे रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस का क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारा पाई बॉन्ड है, तो इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं इनका हमें क्या कराना है? डिस्प्लेसमेंट कराना है। ये हमने डिस्प्लेसमेंट करा दिया तो क्या बनेगा? देखो ये तो सिंपल हमारी स्ट्रक्चर है। इन 2 इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट यहाँ करवा दिया, इट मीन्स ये डबल बॉन्ड इस जगह से यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है। अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया तो जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इस कार्बन पे आ रहा था, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। लेकिन जो डबल बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट हुआ है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए हैं, इट मीन्स इस कार्बन ने तो अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये इसकी क्या होगी? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर इसका हाइब्रिड बनाना हो तो हाइब्रिड डबल बॉन्ड एक में यहाँ आ रहा है, एक में यहाँ आ रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। दूसरा हमारे पास, जैसे ये तो एक पाई बॉन्ड था, अगर किसी कंपाउंड में 2 पाई बॉन्ड है हमारे पास, एक पाई बॉन्ड हमने यहाँ लिख दिया, एक यहाँ, और यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज लिखा, तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हमें ड्रॉ करनी हो तो देखो रेजोनेंस कहाँ कहाँ हो सकता है? पाई, सिग्मा, पाई, यहाँ हो सकता है रेजोनेंस, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव, इट मीन्स यहाँ पे 2 जगह रेजोनेंस हो सकता है। तो देखो सबसे पहले हमने रेजोनेंस इसमें शो किया, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ शिफ्ट किया, तो ये तो हमारा बॉन्ड एज इट इज़ यहाँ रहेगा, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन गए हैं, इट मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन गए हैं तो ये पॉजिटिव यहाँ से चार्ज रिमूव हो जाएगा। तो ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई। एक रेजोनेंस तो यहाँ पे हो रहा है, दूसरा एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ से भी बन सकती है, पाई सिग्मा पाई, है ना। तो इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ शिफ्ट करो, यहाँ से इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को अगर हमने यहाँ पे शिफ्ट किया
तो अगर इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ शिफ्ट करोगे तो ये स्ट्रक्चर जो हमने पहले बना रखी थी इसको एज इट इज ये बॉन्ड यहीं रहेगा। इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ शिफ्ट किया है, इट मीन्स ये डबल बॉन्ड यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए हैं, इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पहुँचे हैं तो पॉजिटिव चार्ज था, इट मीन्स अब इसको कमी नहीं है इसके पास, इलेक्ट्रॉन इसको इस कार्बन को मिल गए डबल बॉन्ड आने से, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये हमारी है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेंस हाइब्रिड इसका बना सकते हो। ठीक है, तीसरा जो मेन आता है, ये एग्जाम्पल है हमारे पास, ये बेंजीन रिंग है और ऊपर हमारे पास CH2 पॉजिटिव ये ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनानी है तो सबसे पहले देखो डबल सिंगल पॉजिटिव, यहाँ पे रेजोनेंस होगा। ठीक है, रेजोनेंस किस तरीके से होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, इन 2 बॉन्ड को एज इट इज रखो, इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दो तो ये डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए हैं, इट मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऊपर CH2 है, पॉजिटिव चार्ज पहले था लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से पॉजिटिव चार्ज यहाँ से हट गया, ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई। दूसरा देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव यहाँ पे भी हो सकता है, तो इन 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ ट्रांसफ़र कर दो, करो, ये डबल बॉन्ड CH2 एज इट इज, ये डबल बॉन्ड हमारा है ही, इन 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट करो तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए हैं इस कार्बन से, है ना, इस कार्बन से गए हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड आ गया तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से हट जाएगा, ये स्ट्रक्चर बन गई। अब देखो ये यहाँ पे भी हो गया। अब देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव, अब यहाँ पे भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ हो सकती है, इसको यहाँ लेके आओ, बनाओ, ये डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड, ये हमारा पहले ही था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए हैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एक स्ट्रक्चर ये हो गई। अब देखो डबल बॉन्ड, इट मीन्स पाई सिग्मा पॉजिटिव, यहाँ पे भी हो सकता है। अब देखो इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ शिफ्ट कर दो, ये पहले ही था, ये बॉन्ड भी पहले ही है, इन इलेक्ट्रॉन्स को अगर यहाँ शिफ्ट करोगे तो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे सिंगल से डबल हो गया, इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से आए हैं तो यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि अब रेजोनेंस इसमें स्ट्रक्चर्स और नहीं बन सकती, तो देखो बेटा जो हमारी फर्स्ट स्ट्रक्चर है अगर सेम लास्ट में भी वैसी स्ट्रक्चर आ जाए, बस केवल किसका डिफरेंस हो, जो हमारी डबल बॉन्ड की पोजीशन है उनका, इसमें भी 3 बॉन्ड है। ठीक है, इसमें भी 3, ये भी घूम रहा है, ये बॉन्ड भी घूम रहे हैं, ऊपर सिंगल बॉन्ड है CH2 पॉजिटिव CH2 पॉजिटिव, अगर स्ट्रक्चर सेम आ जाती है इट मीन्स आगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेंगी, अगर फिर भी तुम इसको ज़बरदस्ती बनाओगे तो वही सेम आएंगी जो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है। तो ये हमारी सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। जिस स्पेसिस में जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी वो स्पेसिस उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, अब देखो बेटा जो जैसे ये हमारा कोई अटैकिंग ग्रुप, सॉरी ये कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप इसके साथ अटैच है, इसके साथ जो ये वाली पोजीशन होती है इसको हम बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। ठीक है, जो ये वाली पोजीशन होती है इसको बोलते हैं मेटा पोजीशन, और जो ये पोजीशन होती है इसको बोलते हैं पैरा पोजीशन। 1 2 3 4, 2 ऑर्थो, 3 मेटा, 4 पैरा, ये पोजीशन याद रखना, ऑर्थो मेटा पैरा। ठीक है, इसी तरह ये मेटा, ये ऑर्थो, ये हमारी पैरा पोजीशन है, ये ऑर्थो पोजीशन है और ये मेटा पोजीशन है। अब देखो जो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने बनाई है, अब अगर कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके अटैक करेगा जिस पे नेगेटिव चार्ज है, वो कहाँ अटैक करेगा, जहाँ जहाँ पॉजिटिव चार्ज है। तो देखो कौन कौन सी पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आया हमारे पास इन स्ट्रक्चर्स में, एक तो 2 पोजीशन पे, एक हमारे पास 4 पोजीशन पे, एक हमारे पास ये 5 6 पोजीशन पे, 2 4 6 पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आया। तो देखो 2 4 और 6 ये सारी पोजीशन हमारी कौन कौन सी, ये 2 और 6 तो हमारी ऑर्थो पोजीशन है और 4 हमारी पैरा पोजीशन है। ठीक है, इट मीन्स इट इज़ ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप।
ठीक है, कि अगर कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके अटैक करेगा, जुड़ेगा, जैसे Cl माइनस नेगेटिव क्लोराइड आयन है, अगर वो यहाँ के अटैक करेगा तो वो कहाँ डायरेक्ट जुड़ेगा, ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे, उसको हम कभी भी मेटा पोजीशन पे ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो तुम्हारा होमवर्क है, एक तुम्हें एनिलीन की स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। ठीक है, NH2 इसके पास लोन पेयर है, और दूसरा हमारे पास नाइट्रोबेंजीन का, दूसरा नाइट्रोबेंजीन का। ये 2 एग्जाम्पल मेन एग्जाम्पल हैं, ये तुम्हें खुद से ट्राई करने हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा इसमें पॉइंट आता है रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है। व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी? द रेजोनेंस एनर्जी इज द डिफरेंस इन द एनर्जी between the actual structure, actual means hybrid structure, and the lowest energy resonating structure. रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है? जो हमारी एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है, इट मीन्स हाइब्रिड जो स्ट्रक्चर होती है उसकी एनर्जी, और जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है उनमें जो जिसकी सबसे कम एनर्जी होती है, उन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है? रेजोनेंस एनर्जी या रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, जिसमें जितनी ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होगी उसकी रेजोनेंस एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। दूसरा, अगर स्टेबिलिटी की बात करें कि जितने भी हमारे पास स्ट्रक्चर्स बनी हो, अगर स्टेबिलिटी पूछी जाए कि किसकी स्टेबिलिटी कम है किसकी ज़्यादा है, तो जिसके पास जितने ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, या जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, उनकी रेजोनेटिंग उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। दूसरा, लेस सेपरेशन ऑफ अपोजिट चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव, इट मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज ही आना चाहिए और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे पॉजिटिव ही चार्ज आना चाहिए। जैसे CH2 है, कहीं पे पॉजिटिव मिलेगा कहीं पे नेगेटिव मिलेगा। तो अगर कार्बन, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन 2 एटम प्रेजेंट है, ऑक्सीजन पे आ रहा है पॉजिटिव और कार्बन पे आ रहा है नेगेटिव, तो ये तो रॉन्ग हो गया क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, तो उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास बेटा एग्जांपल है